नमस्कार। कहते हैं कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है, पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उन हाथों को मजबूत करने के लिए सही रोजगार है। इसी सवाल के जवाब में सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है जो देश में एम्प्लॉयमेंट की पूरी तस्वीर को बदलने का दम रखती है। तो चलिए आज इसी योजना को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे नौजवानों के लिए क्या नए रास्ते खोल सकती हैं। तो ये टॉपिक अचानक से खबरों में क्यों है? वजह है यूनियन कैबिनेट का एक बहुत बड़ा फैसला। हाल ही में उन्होंने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है, और ये एक ऐसी स्कीम है जिसके बारे में हम सबको जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब सीधे बात करते हैं इस नई और बेहद जरूरी स्कीम की। आखिर क्या है इसमें खास? तो ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसे शॉर्ट में ELI स्कीम भी कहते हैं, ये आखिर है क्या? देखिए, इसे आप सरकार का एक मिशन समझ सकते हैं जिसके 3 मेन मकसद हैं। पहला, युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बनाना। दूसरा, उन्हें आज के जमाने की स्किल्स सिखाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बनी रहें। साथ ही इसका एक बड़ा लक्ष्य कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा देना भी है। अब जरा इसके डिटेल्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से इसकी अहमियत समझ में आती है। इसे चलाने की जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पास, और टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि पूरे 3.5 करोड़ नए जॉब्स बनाने का है। इसका मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा, और इसकी घोषणा इसी साल के यूनियन बजट 2024-25 में की गई थी। अच्छा, इस स्कीम को तो हमने समझ लिया। अब जरा एक कदम पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि पिछले 10 सालों में भारत में एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि नौजवानों की नौकरी पाने की काबिलियत कितनी बदली है। ये जो आंकड़े हैं ये वाकई में एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के हिसाब से देखें तो करीब 10 साल पहले हमारे सिर्फ 33% ग्रेजुएट्स ही जॉब रेडी थे, लेकिन आज ये आंकड़ा 50% के भी पार जा चुका है। ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। अब ये जो इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है, इसके पीछे है AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन जैसी नई टेक्नोलॉजीज। पर यही कहानी में एक ट्विस्ट है। यही टेक्नोलॉजी जो हमारी प्रोग्रेस का कारण है, वही हमारे लिए एक नया चैलेंज भी खड़ा कर रही है। तो क्या है वो चैलेंज? असल में आज हमारे ग्रेजुएट्स के सामने जॉब मार्केट में 3 बड़ी रुकावटें हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये 3 मुख्य चुनौतियां हैं। पहला, एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच का गैप। दूसरा, ऑटोमेशन का बढ़ता हुआ खतरा। और तीसरा, सॉफ्ट स्किल्स की कमी। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी मुश्किल है एजुकेशन इंडस्ट्री गैप। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कॉलेज की किताबी पढ़ाई और इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल जरूरत में एक बहुत बड़ा फर्क है, एक खाई है। नतीजा यह होता है कि हमारे नौजवानों के पास डिग्री तो हाथ में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स जो असल काम करने के लिए चाहिए वो नहीं होती। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, ये आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 69% जॉब्स पर ऑटोमेशन का खतरा है। मतलब ये काम मशीनें कर सकती हैं। और यहीं से आती है हमारी दूसरी बड़ी चुनौती। तो ये 69% का आंकड़ा हमें हमारी दूसरी हर्डल पर लाता है, ऑटोमेशन रिस्क। मतलब साफ है, हमारे बहुत से ग्रेजुएट्स आज की टेक ड्रिवन जॉब्स के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। उनकी स्किल्स पुरानी होती जा रही हैं, और इसीलिए नई स्किल सीखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और फिर आती है तीसरी चुनौती, सॉफ्ट स्किल्स डेफिसिट। देखिए, टेक्निकल नॉलेज अपनी जगह है, लेकिन कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वो स्किल्स हैं जो असल में आपको भीड़ से अलग करती हैं। हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, पर सच तो ये है कि इनके बिना आज के वर्कप्लेस में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या कर रही है। चलिए सरकार के एक्शन प्लान को समझते हैं। सरकार ने एक तरह का स्किलिंग इंडिया टूल किट बनाया है। इसमें स्किल इंडिया मिशन के अंदर कई इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, जिसे हम PMKVY कहते हैं। फिर है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी NAPS, और जन शिक्षण संस्थान यानी JSS। और इन सबको डिजिटली जोड़ने के लिए है स्किल इंडिया डिजिटल हब। अब इनमें से 2 स्कीम्स को जरा कंपेयर करते हैं। एक तरफ है PMKVY 4.0। इसका मेन फोकस है ट्रेंड लोगों को सही करियर पाथ दिखाने में मदद करना। वहीं दूसरी तरफ है NAPS, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब काम करते करते सीखने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। और सरकार के इस प्लान की एक बहुत अच्छी बात है इसका इंक्लूसिव अप्रोच।
जन शिक्षण संस्थान या JSS खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो शायद पीछे रह जाते हैं, जैसे नॉन लिटरेट्स या स्कूल ड्रॉपआउट्स। ये स्कीम उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देकर एम्पावर करती है। और इसका इम्पैक्ट वो भी जबरदस्त है। 2018 से अब तक अकेली जैसे स्कीम ने 2.6 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इन सारी कोशिशों को अगर हम एक साथ देखें तो ये साफ है कि भारत अपने फ्यूचर वर्कफोर्स के एक मजबूत नींव रख रहा है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के कंक्लूजन पर आते हैं। ये जो बात स्क्रीन पर है ये पूरे स्किलिंग मिशन का कोर आइडिया है। इसका मतलब है कि अगर हमें इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो हमें अपनी वर्कफोर्स की स्किल्स को टेक्नोलॉजी की डिमांड के साथ मैच करना ही होगा। इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि सिर्फ स्किल ट्रेनिंग काफी नहीं है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच की बात है। हमें ट्रेनिंग के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ और सोशल प्रोटेक्शन, इन सब पर एक साथ इन्वेस्ट करना होगा। स्किलिंग इस बड़ी पिक्चर का बस एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, भारत के यूथ, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, ये तीनों मिलकर एक ट्रूली फ्यूचर प्रूफ वर्कफोर्स कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।